ओके स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की जो फाइलिंग करते हैं जीएसटीआर 1 की, वो हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो होती है वो होती है सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो जो आपने पूरे महीने में या जिन लोगों ने क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है, अगर आपने पूरे क्वार्टर में जितनी भी सेल की है उसकी आपको फाइलिंग करनी होगी। तो उसके लिए हम जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं, तो सेल की फाइलिंग होती है, ठीक है। उसमें कुछ अगर आप जीएसटीआर 1 के पोर्टल पे जाएंगे, जीएसटी के पोर्टल पे, और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के लिए जब आप क्लिक करेंगे उस पर, तो आपको कुछ टैब्स दिखेंगे। मैं उन टैब्स को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ और उसको शॉर्ट में निपटाते हैं कि वो होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जीएसटीआर 1 का पोर्टल होता है। मैंने अभी इसको शीट पे डाल दिया है। सिंगल मतलब एक एक आइटम को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं B2B। जैसे आप ओपन करोगे जीएसटीआर 1 का ये टैब, तो उसमें आपको ये कुछ टैब्स दिखेंगे, B2B के, B2C के, एक्सपोर्ट इनवॉइस, B2C अदर्स, नील रेटेड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड वाले, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड, टैक्सेस ऑन एडवांसेस, और जो एडवांस पिछली बार टैक्स दिया था उसके ऊपर एडजस्टमेंट, है ना, HSY समरी, डॉक्यूमेंट इशूड। सबसे पहले हम समझते हैं B2B इनवॉइस होता क्या है। B2B होता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा है मिस्टर बी को, मिस्टर ए भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मिस्टर बी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो दोनों को हम बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस। दोनों बिजनेस टू बिजनेस, जो सेलर है वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और जो बायर है वो भी रजिस्टर्ड है, और ये जो पर्पस है सेल और परचेज का, ये बिजनेस पर्पस है। तो इस केस में हम B2B इनवॉइस इशू करते हैं। तो होता क्या है B2B इनवॉइस में, जो सेलर है वो बायर के जीएसटीएन पे इनवॉइस को फाइल करता है। तो जितनी भी B2B इनवॉइस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरिंग द मंथ 10 बिजनेस ऑनर्स को सेल किया है, उन 10 को इनपुट क्रेडिट चाहिए, तो आप उन 10 की इनवॉइसेस अलग अलग सेपरेटली B2B में शो करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस। फिर आता है हमारा B2C इनवॉइस। B2C इनवॉइस होता क्या है, बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस। बिजनेस टू कस्टमर मतलब हो गया एंड यूज, जो कंज्यूमर होते हैं वो एंड यूज करते हैं, मतलब वो इनपुट क्रेडिट नहीं लेते। तो इसके लिए हम जो इशू करते हैं उसको हम कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई। तो जब भी हम B2B इनवॉइस इशू करते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस, जो ऊपर आता है हेडिंग वो होता है टैक्स इनवॉइस। और B2C के केस में वो होता है बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि जो इनपुट है वो जो कंज्यूमर है वो कहीं क्लेम नहीं कर रहा, तो इसलिए बिल ऑफ सप्लाई उसमें डलता है। B2C को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है B2C लार्ज इनवॉइस और B2C अदर। लार्ज इनवॉइस मतलब क्या, अगर आपने किसी कस्टमर को बेचा, किसी कंज्यूमर को बेचा जो कि अनरजिस्टर्ड था, सेलर तो रजिस्टर्ड है ही यहाँ पे, बट जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो उसका इनवॉइस वैल्यू है वो 2.5 लाख से ऊपर है, मतलब किसी एक इनवॉइस की वैल्यू अगर 2,50,000 से ऊपर चली जाती है, तो वो आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा ये B2C वाले कॉलम में, लार्ज इनवॉइस वाले में। तो इसको हम कहते हैं 2.5 लाख। ओके डन। एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है, अच्छा उसके बाद हम बात कर रहे हैं B2C अदर इनवॉइसेस की। तो इसमें क्या है, जैसे जो 2.5 लाख से ऊपर वाले इनवॉइस हैं वो तो आपने अलग से शो कर दिए B2C लार्ज इनवॉइस में, लेकिन जो दूसरे इनवॉइस जो बच गए हैं इनवॉइस, उसको हम B2C अदर्स में शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने टोटल जो B2 अनरजिस्टर्ड बंदों को जो सेल की है, अनरजिस्टर्ड बंदे मतलब जो B2C का कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर जिनको इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं करना, आपने जो वो सेल किया, फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ पीपल है 50, आपने 50 लोगों को B2C वाली इनवॉइस इशू करी है, मतलब बिल ऑफ सप्लाई आपने इशू किया है। तो इस केस में आपको क्या देखना होगा, आपको बाइफरकेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स। तो फॉर एग्जांपल 50 में से जो 25 लोग हैं वो दिल्ली के हैं, 10 लोग हैं वो हरियाणा के हैं, और 15 लोग जो हैं वो यूपी के हैं। तो ये 3 तो हो गई आपके अलग अलग स्टेट, तो इसका कोड हम अलग ले लेंगे। जैसे दिल्ली का होता है 07, ठीक है, हरियाणा का होता है 06, यूपी का होता है 09। तो ये तो कोड आ गया, इससे कोड। अब इन कोड के अगेंस्ट में हम देखेंगे कि दिल्ली में रेट कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल, दिल्ली में 07 वाले कोड में आपने मान लो दिल्ली में सेल करी है 1 लाख रुपए की, दिल्ली में 1 लाख की सेल करी है, क्योंकि कुछ टोटल बंदे जो हैं वो हैं हमारे 25 बंदे, 25 बंदों को दिल्ली में सेल करिए 1 लाख रुपए की। 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ टैक्स में, मतलब
मान लो 4 प्रोडक्ट थे, एक पे लग रहा था 5%, एक पे लग रहा था 12%, एक पे लग रहा था 18%, ठीक है, एक पे लग रहा था 0% मान लेते हैं। और 5% वाला जो अमाउंट था वो था 20,000, 12% वाला था 30,000, ठीक है, 18% वाला था 25,000 और 0% वाला भी था 25,000। तो आपको जो B2C में आप फाइल करोगे, आप ऐसे फाइल करोगे 07 दिल्ली 20,000 रेट ऑफ टैक्स सेम, दिल्ली 25,000 रेट ऑफ टैक्स 07 दिल्ली 25,000। अब फिर आओ हरियाणा वाले पे, हरियाणा वाले पे आप क्या करोगे, टोटल बंदे 6 थे, तो 6 बार में सिर्फ छः बंदे थे, और हरियाणा में हमने किया है तो 06 करते हैं, हरियाणा करते हैं, 6 बंदे थे तो 10 बंदे थे यहाँ पे, हरियाणा में 10 बंदे थे ना, 25-10, ठीक है, 10 बंदे थे, तो 06 हरियाणा हो गया, 06 हरियाणा। और यहाँ पे आपने मान लो सिर्फ 5% और 12% की सेल करी है, और टोटल सेल वैल्यू है यहाँ की मान लो 50,000, हरियाणा में सिर्फ 50,000 की सेल है, 5% वाली 20,000 सेल है, और बची हुई 30,000 है 12% वाली सेल, समझे। तो यहाँ पे हरियाणा में 2 ही गुड सेल हुए हैं, तो हमने वो ले लिया। इसको हम ऐसे ही डिट्टो ऐसे ही शो हो जाएगा आपके, जब आप उस टैब पे क्लिक करोगे तो आपको यही फॉर्मेट दिखेगा, इसी टाइप से आपको शो करना होगा। तो वो आप बाइफरकेट कर लिए। तो टोटल सेल कितनी थी हमारी, टोटल सेल दिल्ली में 1 लाख थी, 50,000 हरियाणा में थी, मान लो 50,000 ही यूपी में भी थी, सेम आप कर दोगे यहाँ पे 09 यूपी, 09 यूपी, मान लो यहाँ पे 18% और 0% वाली सेल थी, 25,000 18% की सेल थी और 25,000 0% की सेल थी, तो आप इसको ऐसे शो कर दोगे। तो B2C में ये शो हो जाएगा। और जो मैंने B2C लार्ज इन्वॉइस की बात की थी, इन्हीं में से अगर कोई इन्वॉइस, फॉर एग्जांपल इन्हीं में से कोई इन्वॉइस अगर 2.5 लाख से ऊपर होता, ठीक है, एक और इन्वॉइस मान लो कहीं और की थी, वो 2.5 लाख से ऊपर था इन्वॉइस, तो वो 2.5 लाख एक इन्वॉइस की वैल्यू अगर 2,50,000 से ऊपर जाती है, तो वो आपको B2C यहाँ लार्ज इन्वॉइस में अलग से शो करना होगा। अब हम बात करते हैं नील रेटेड की। अगर कोई गुड्स नील रेटेड वाले हैं, उसकी अगर आप सप्लाई करते हैं, तो आपको ये सेपरेटली यहाँ पे शो करना होगा। जब आप इसे इस टैब को खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा नील रेटेड का टोटल बेसिक कितना अमाउंट आपने सेल किया है, तो नील रेटेड आपको दिखाना होगा, और वहाँ पे दिखाना होगा कि इतने अमाउंट की हमने नील रेटेड की सेल की है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की। क्रेडिट नोट कब इशू होता है, जब हमारा सेल रिटर्न होता है। जब भी हमारा सेल रिटर्न होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट इशू कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई चार्जेस एक्स्ट्रा उनसे रिकवर करने हैं, कुछ रेट ऑफ टैक्स गलत हमने चार्ज कर दिया था, बचे हुए रेट ऑफ टैक्स का हमने डेबिट नोट और बना दिया, तो उनसे अमाउंट हमें और लेना है, तो उसके लिए हम डेबिट नोट भी इशू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है, रजिस्टर्ड बंदे को किया है, मतलब जिनका GSTN नंबर है, तब तो आप इस वाले टैब में दिखा देंगे। अनरजिस्टर्ड वाला बंदा है तो आप इस वाले टैब में दिखा देंगे, ठीक है। फिर आता है टैक्सेस और एडवांसेस। टैक्स और एडवांसेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर से आपने एडवांस लिया था, इस महीने में 1 लाख रुपए, सेल नहीं किया है, अभी इनवॉइस नहीं दिया है, इनवॉइस कटा नहीं है, माल पहुंचा नहीं है, बट आपने एडवांस रिसीव कर लिया था 1 लाख रुपए, तो आपको यहाँ 1 लाख रुपए दिखाना होगा, और उस 1 लाख पे आपको टैक्स भरना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वो कोई 5% वाला माल था, तो 5,000 आपको एडवांस में टैक्स यहाँ पे दिखाना होगा, जो कि आप जब GSTR 1 फाइल करोगे तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, जैसे आपने इस महीने में 1 लाख का कोई एडवांस रिसीव किया था तो आपने यहाँ शो किया, यही एडवांस अगले महीने में ये एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में आता है। तो अगर पिछले महीने में, मतलब इससे लास्ट मंथ में, फॉर एग्जांपल ये हम मई मंथ की फाइलिंग कर रहे हैं, मई 2022 की फाइलिंग कर रहे हैं, तो अप्रैल में जो आपने यहाँ टैक्सेस ऑन एडवांस दिखाया होगा, वो यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में आ जाएगा मई की रिटर्न में। हम मई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अप्रैल में जो टैक्सेस ऑन एडवांस दिखा रखा होगा, वो एडवांस अब यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी सेल में तो आ गया वो B2B इनवॉइस में या B2C इनवॉइस में, क्योंकि इनवॉइस आपने सेल कर दी होगी, अप्रैल में एडवांस लिया था, मई में सेल करी होगी, तो वो सेल में ऑलरेडी इंक्लूड है B2B में या फिर B2C में या लार्ज इनवॉइस में, कहीं ना कहीं ये इंक्लूड होगा। इस पे तो आप टैक्स पिछले महीने पे कर चुके हो एडवांस पे, मान लो वो 1 लाख का एडवांस था तो 1 लाख पे कर, तो 1 लाख का वो एडजस्टमेंट आप यहाँ दिखा दोगे, तो जब आपकी नेट लायबिलिटी निकल के आएगी तो उसमें से टोटल सेल में से ये एडवांस का जो अमाउंट है उसका जो टैक्स है वो एडजस्ट होकर नेट लायबिलिटी आएगी GSTR 1 में, ठीक है। फिर आता है हमारा HSN वाइज समरीज। HSN वाइज समरी होता क्या है, अगर आपके पास बहुत सारे गुड्स हैं, आप मान लो 10-15 प्रोडक्ट्स में डील करते हो, सबके अलग अलग HSN होते हैं, और हर HSN का एक रेट फिक्स होता है। और आप जब भी देखोगे HSN कोड के लिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक बहुत सारे HSN है, उनके सेपरेट रेट हैं, कोई 5% वाला है, कोई 12% में, कोई 18% में, कोई 28% में है। तो आपको वो एक समरी बनानी पड़ेगी कि पर्टिकुलर आपने, मान लो आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, तो आपके पास मान लो 2 HSN है, HSN 1, HSN
टू, एचएसएन कोड आएगा यहाँ पे, मैंने 1 2 ले लिया है। तो इसकी कितनी सेल करी, मान लो इसकी आपने 1 लाख की सेल करी है पूरे महीने में, तो 1 लाख दिखाओगे। रेट अपने आप ही इसका जो ऑटोमेटिक उठ के आता है, मान लो 12% वाली सेल है, आपने एचएसएन 2 है उसकी 50,000 की सेल की है, मान लो ये 5% वाले रेट में आता है, तो ये रेट जो है ये अपने आप टैक्स कैलकुलेट करेगा। और ये ना आपका एक्चुअली मैच होना चाहिए, ये जो B2B में फाइल किया है, B2C में फाइल किया है टोटल, क्योंकि आप टोटल की ही बाइफर्केशन करते हो। पूरे महीने में मान लो 10 लाख की सेल करी है, 5 लाख एचएसएन 1 में है, 5 लाख एचएसएन 2 में है ना। तो वो जो 5 लाख 5 10 लाख है, तो B2B प्लस B2C प्लस में B2C अदर सब मिला के आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस रिलेटेड सब मिला के आपका 10 लाख होना चाहिए, है ना टोटल अमाउंट, और टैक्स भी मैच होना चाहिए, इसीलिए ये चेक रखा गया है एचएसएन वाइज का। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट इशूड की। डॉक्यूमेंट इशूड होता क्या है, जैसे ही आपने कोई इनवॉइस इशू करा, दैट इज अ डॉक्यूमेंट फॉर सप्लाई, तो जो टैक्स इनवॉइस हो गया या बिल ऑफ सप्लाई हो गया, उसके ऊपर आप टैक्स इनवॉइस नंबर डालते हैं ना, नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस महीने में 001 से लेके और 100 तक इनवॉइस इशू करा, तो टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितने हो गए, 100। हो सकता है इसमें से कुछ कैंसिल भी हुए हो, मान लो 5 इनवॉइस कैंसिल हो गए ना, कैंसिल हो गए 5 इनवॉइस, तो नेट इनवॉइस कितना हुआ, 100 - 5 = 95। इसको हम कहेंगे नेट इनवॉइस। ये आपको दिखाना होता है किसमें, इसी वाले टैब में, सॉरी डॉक्यूमेंट इशूड वाले टैब में जाकर दिखाओगे। क्रेडिट नोट इशू क्या है, तो उसके लिए सेपरेटली ऐड करना होता है क्रेडिट नोट, उसमें क्रेडिट नोट का भी लिखा होता है डॉक्यूमेंट। तो आप वहाँ पे जाओगे, मान लो 2 क्रेडिट नोट इशू करें, CN001 CN002, तो आप सेपरेटली उन दोनों क्रेडिट नोट को दिखाओगे वहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट नोट इशूड फ्रॉम दिस टू दिस। अगर कैंसिल हुआ है क्रेडिट नोट भी, तो वो भी दिखा सकते हो आप, समझ गए होगे। तो ये सारा हमारा नॉर्मली GSTR 1 की फाइलिंग में काम आता है। और इसको आपको क्या करना है, इसके बाद एक और टैब आता है अमेंडमेंट का। अगर आपने पिछले महीने में कोई गलती की है तो उसको आप अमेंड कर सकते हो, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना देंगे, उसमें अमेंडमेंट होती है। नॉर्मली लास्ट मंथ में आपने जो फाइलिंग करी थी उसमें अगर कोई भी चेंजेस है तो आप वहाँ पे अमेंड कर सकते हो, वो अमेंडमेंट वाले टैब में आता है। बट जनरली दिस इज द वे, दिस इज व्हाट वी फाइल इन GSTR 1। इसको आप समझ लेंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डाल दे, हम उसके लिए सेपरेट एक वीडियो शॉर्ट वीडियो निकाल देंगे और उस पर मैं कमेंट का जवाब भी दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगली वीडियो होगी GSTR 3B पे। इन बिटवीन GSTR 1 का जो ये अमेंडमेंट वाला टैब है ये भी हम कवर कर लेंगे, और एक वीडियो होगी लाइव करके, मतलब मैं GST पोर्टल पे जाऊँगा, एक अपने क्लाइंट का GST वहाँ हम लॉगिन करेंगे और वहाँ पे हम फाइल करके दिखाएंगे आपको कि कैसे फाइल होता है। जो जो डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होगा हम वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रख के और सब कुछ ऑनलाइन आपको लाइव करके दिखाएंगे, और वही यहाँ पे अपलोड किया जाएगा वीडियो में। Thank you so much guys, please go like and subscribe.